वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आपके सामने बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आते हैं जिसमें हल्ला गुल्ला, धूम धमाका, शादी वीक्स, ये सारी चीज़ें हम करते रहते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स हमने ऐसे भी किए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का घर बना है, घर संभला है। आज भी कुछ ऐसे ही काश को मैं, काशिफ और अनम मिलकर पूरा करें, और हमारे साथ कुछ और लोग भी शामिल हुए हैं। हमारी टीम निकली कुछ ऐसे लोगों के घर झांकने जो खुद सफ़ेद पोश होते हैं और वो कभी किसी के आगे ना हाथ फैलाते हैं ना अपने मसलों से किसी को आगाह करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने ये कहा कि हमने किसी के काश को पूरा करना है, तो कल भी हमने कुछ ऐसी लड़कियां थी जिनके और लड़के भी जिनकी काश को काशिफ और अनम ने पूरा किया अपने सैलून में सर्विसेज, मेकअप, कपड़े, उनकी फ़ोटो सेशंस के थ्रू, और उनको खुशी दी। लेकिन यहाँ मामला कुछ ज़्यादा संगीन था, और वो क्या सीरियसनेस है इस चीज़ की, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो ख़ुद आप मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगे। इससे पहले कि मैं इन लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊं जो इस वक्त मेरे स्टूडियो पे हैं और जो हमारे ही कहने पर यहाँ आए हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि मुश्किल होता है अपनी बातें किसी से शेयर करना, अपने दुख दर्द बताना। इस वक्त सायरा बेगम हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, और जैसे कि आपने पैकेज में भी देखा, हमारे यहाँ एक बुरी चीज़ ही समझ लें इसको कि लड़कियों का जब रिश्ते होते हैं तो उनकी उम्र ज़रूर देखी जाती है, और जब लड़कियों की उम्र निकल जाती है तो उनका रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाता है। उससे ज़्यादा उनका रंग रूप देखा जाता है, उससे ज़्यादा ये देखा जाता है कि अच्छा जी क्या लेकर आएंगी वो घर में, और इस चीज़ को चेंज करना चाहिए। मगर ये है हमारे माशरे की ये सच्चाई है। और यहाँ सायरा बेगम जो इस वक्त यहाँ मौजूद है, बहुत मुश्किल से यहाँ तक आई हैं। स्क्रीन पर आना, अपने बारे में बताना सबको, ज़ाहिर ख़ानदान वाले, पड़ोसी, सारे आपके मिलने जुलने वाले देख रहे होते हैं तो लोग हेजिटेट कर रहे होते हैं। मगर ये सायरा जो हैं वो अब अपने ख़ानदान के जो हालात हैं उनसे इतनी मजबूर हैं कि इनको आके बताना पड़ा कि मेरे साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम सायरा साहिबा, कैसी हैं आप? सायरा है, ये सायरा हैं, इनकी बेटी है सवेरा, बहुत प्यारी सी ये बेटी है, वो नवासी है मेरी, और वो छोटी सी है गोलू मोलू सी मानूर नवासी है, जिनका इन्होंने जिक्र किया कि वो बेटी जो बेवा हैं। आपके माशाल्लाह कितने बेटे थे? मेरे 3 बेटे। हाँ, तीनों बेटे मेरे, मैं वो माँ हूँ जो अपने 3 बेटे गंवा चुकी हूँ। कैसे, क्या हुआ आपके 3 बेटे कैसे? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कुछ नहीं। हाँ, छोटा बेटा गया दोस्त के साथ हलीम बांटने। सबसे पहले छोटे बेटे का इंतकाल? सबसे पहले वो 17 साल जिसकी तस्वीर आपके पास जी, है, जी, वो गया, कहना हलीम बांटने जाना है। हाँ, मैंने मना भी किया, वो कहना नहीं अम्मी हलीम इनके पास साथ जाऊंगा, ही ले जा रहे हैं। जी, चले जाओ बेटा। हाँ, मैकडॉनल्ड पे उनका एक्सीडेंट हो गया। ओहो, बाइक पे गए थे? हाँ बाइक थी, जी, बाइक पे गए, वो बच्चे के हराम मगज में चोट लग गई, गिरते ही फौत हो गया। उस वक्त फिर आपके 2 बेटे और थे, मतलब वो? उसके बाद 2010 में, ये इनके पहले बेटे की डेथ कब हुई थी? 2003 में। 2003 में। उसके ये 7 बच्चे साल। की। ये सबसे छोटा बेटा था ये आपका? सबसे छोटा। 2010 में दूसरे बेटे का हुआ, वो भी हवाई फायरिंग, नमाज पढ़ के निकल रहा था मस्जिद से, हाँ, फायरिंग हुई थी उसका। तीसरे बेटे का 2014 में हुआ है। माइयों की तकरीब में हवाई फायरिंग बहुत हो रही थी, बच्चे गुजर हो रहा था, लग गई, वो भी फौत हो गई। और आपके तीनों बेटों का इस तरह इंतकाल? 2 हवाई फायर से मरे, एक बेटे का एक्सीडेंट हुआ मैकडॉनल्ड पे। और आपकी बेटी जो बेवा हैं वो काम करती है घर अपने। नहीं, उनके हस्बैंड का उनका तो हमारे पास इत्तला ही पता चला, वो कोरंगी भी थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया। इस किस्से को 11 साल हो गए, ये बच्ची 11 साल की है, ये पेट में थी बच्ची, इसको कुछ हो नहीं था। ओह, है समझ में। तो आपके तो घर में ये मेरे पास है, आपके बच्चे ये सब? वो जो हाँ, इसकी माँ। आपके घर में जितने भी मर्द थे, इसका मेरे मतलब? घर में मर्द नहीं है, जो मर्द था आप इसमें देख ले।
एक आपके हस्बैंड मदद है है बस। बस वही है। मेरी गुजर बड़ी मुश्किल से होती है। कैसे करती हैं गुजर? बच्चे की कैसे करूं, जैसे आप लोग जैसे थोड़ी बहुत किसी ने मदद कर दी, किसी ने कर दी, ऐसा मैं इस तरीके से गुजर बसर हमारी हो जाती है। मैं दिल की खुद मरीज हूँ, हार्ट की, मेरे खुद 3 वाल्व बंद है। दवाइयाँ वगैरह कैसे लाते हैं आया आप? समझ में, दवा मेरे कार्डियो से पहले इलाज था, हम इतनी दवा पोर्ट नहीं कर सके। उन्होंने ये कहा कि आपका ऑपरेशन होगा, ये कार्डियो हॉस्पिटल जो है। आपके हस्बैंड को क्या बीमारी? मेरे हस्बैंड तो अच्छे थे, ये बच्चों के बाद बैठते चले गए, बैठते चले गए, फिर उनको बुखार में भी कैफियत हो गई कि वो कोई बात कभी समझते हैं कभी नहीं समझते। आपने क्या सवेरा अच्छा है क्या बुरा है, इसकी बच्ची की फिक्र है। हाँ। जैसे से जो करना था वो कर लिया। अब घर में रिश्ते तो आ रहे हैं, घर में कोई चीज़ नज़र तो आए बेटा, कुछ नज़र तो आए, मैं आगे तो बढ़ूं, किस बूते पे बढ़ूं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ा बोलते हैं। मैं जिस तरीके से गुजर बसर कर रही हूँ, मैं खुद दिल की मरीज हूँ। मुझे डॉक्टर ने चलने फिरने को बिल्कुल मना करा हुआ है। मैं इतना बोल भी नहीं सकती, चल नहीं सकती, मैं क्या करूं। कोई 4 चीज़ें नज़र तो आए बच्ची के लिए घर के अंदर, बाप भी देख के खुश हो जाए क्या मेरी बच्ची का हो रहा है। कोई सुध नहीं होती, कभी अच्छी होती तबीयत तो वो उतनी बोल आप चाल। लोगों को कैसे गुजारा होता है? कौन काम करता है घर में? घर में कौन काम करता है? बच्ची करती है, इनकी अम्मी जो है? इसकी माँ करती है इसकी, और जैसे जान पहचान के कुछ उन्होंने कर दिया मदद, रमज़ान में जैसे किसी ने दे दिया, इस तरीके से सलानी से राशन आता है। हाँ, उस तरीके से हमारा करके हो जाता है। लेकिन ये काम घर का बहुत बड़ा, किराया कितना है आपके? 12,000 रुपये है। 12,000? 12,000 है। हम यूँ परेशान हो रहे हैं। ये बच्चियों का स्कूल करीब है, एक बच्ची इससे बड़ी है, हाँ। कौन लेके जाएगा, कौन लाएगा, ज़माना जो ये माहौल नवासियाँ खराब है। जी हाँ, हाँ। तो घर के करीब ही स्कूल है, इसकी वजह से ये इतनी तो आप परेशानी। अच्छा करी, बच्चियों को पढ़ा रही समझ हैं। में जाइए, हाँ। ये बच्ची मेरे घर ही पैदा हुई है, हाँ। है समझ में। माँ मेहनत कर आप रही पढ़ी है, भी हो सवेरा? आप थोड़ा कुछ, आप कुछ नहीं पढ़ पाई? है समझ में। हाँ। अभी मेरी निकाह है, ख्वाहिश तो बहुत थी, लेकिन घर के हालात की वजह से मैं भी पढ़ नहीं पाई। कौन लड़की नहीं चाहती कि वो अच्छी तालीम हासिल करे, सब चाहते हैं कि अच्छी तालीम हासिल करें, लेकिन मेरे घर के हालात की वजह से मैं पढ़ नहीं पाई। इस बात का मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मेरे घर वाले सिर्फ मेरी वजह से परेशान रहते हैं कि मेरी शादी हो जाए। मेरी 3 बहनें, उनकी शादी हो गई है, एक बड़ी वाली बहन है, उनकी उससे घर चल रहा है। मतलब जो कोई मदद कर देते हैं तो कर देते हैं, वरना तो एक टाइम अगर नहीं भी रिश्ते खाते आते हैं तो आपके? रिश्ते आते हैं मेरे। कोई है जिस जहाँ से कहीं आपको आसरा है? बातचीत तो चल रही है, मगर जब घर द्वार को देखते हैं ना तो पीछे हो जाते हैं। बातचीत तो अपनों में से भी दूर के हैं, रिश्तेदार, उनसे चल रही है। जब आते हैं तो कहते हैं ये क्या है। मैंने कहा अल्लाह बहुत बड़ा है। बाप को यही फिक्र है कि कोई चीज़ नज़र तो आती नहीं, कौन आएगा। मैंने कहा उसकी ज़ात बहुत बड़ी है।